Guys, welcome to our today's agenda holder inequality and Minkowski inequality। हमारा जो फंक्शनल एनालिसिस की सीरीज चल रही थी उसके अंदर ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका आज हम प्रूफ देखने वाले हैं। सबसे पहले हम होल्डर इनइक्वालिटी के बारे में इसका प्रूफ देखेंगे और उसके बाद हम मिन्कोस्की पर जाएंगे। तो हमारा स्टेटमेंट कहता है कि हमारे पास एक्स जो एलिमेंट हमारा है वो एन टपल्स का है और वाई हमारा एन टपल्स का कोई एलिमेंट है जो कि हमारे स्केलर्स हैं। और हम p एज़्यूम करते हैं जो कि ग्रेटर देन 1 है और q जो है वो इस तरीके से डिफाइन होगा कि हमारा 1/p प्लस 1/q इज़ इक्वल टू 1 आ रहा होगा, जहाँ पे हम q को 1 माइनस 1/p भी लिख सकते हैं। यानी इन दोनों का सम 1 आएगा, यानी p ग्रेटर देन 1 है। देन द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़ होल्ड। तब हमारी जो होल्डर इनइक्वालिटी है वो ये कहती है कि अगर इस तरीके का केस है तो हमारा xi और yi ये जो n टपल्स हैं उनका जो मॉड होगा सम का वो लेस देन होगा उनके इंडिविजुअल मॉड से। जो कि इसकी पावर हमने p 1/p जो हमने p ग्रेटर देन 1 लिया था उसके लिए किया है और 1/q किया है। जहाँ पे हमारे जो x जो है इसके अंदर मैं एक बात और बता दूँ, x जो हमारा बिलॉन्ग करता है LP स्पेस से और जो y हमारा है वो बिलॉन्ग करता है LQ स्पेस से। इसलिए यहाँ पे q आया है, यहाँ पे p आया है। हम इसको नॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं। नॉर्म में क्या होगा कि ये जो समेशन और मोड होता है इसको इस तरीके से भी डिफाइन किया जाता है, रिलेशन है इसका कि नॉर्म ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ पी एंड नॉर्म ऑफ क्यू। तो प्रूफ देखते हैं इसका, ये तो होगी स्टेटमेंट की बात। प्रूफ के अंदर हम ट्रिवियल केस लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स एंड वाई अगर जीरो तो मल्टीप्लाई में है तो सीधी बात है कि दोनों जीरो हो जाएंगी, दोनों लेफ्ट वाली टर्म्स भी और राइट वाली भी। अगर एक भी जीरो हुआ तो पूरा इक्वेशन जीरो हो जाएगी। जीरो इज लेस देन इक्वल यानी इनइक्वालिटी होल्ड कर जाएगी, तो हमारा जो एजम्पशन होगा वो ट्रू होगा इन ट्रिवियल केस। व्हेन वी टेक एक्स एंड वाई आर नॉन जीरो तो मीनिंग क्या बनेगा कि हमारे जो नॉर्म है ये जीरो नहीं होंगे। जब हमारे जीरो नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे, हम जो है यहाँ पे यंग्स इनइक्वालिटी अप्लाई करेंगे जो हमने अभी ऊपर देखा था 1/p प्लस 1/q इज इक्वल टू 1 है। तो हम एज़्यूम करेंगे a इज़ ग्रेटर देन 0 एंड b इज़ ग्रेटर देन 0, देन वी राइट यंग्स इनइक्वालिटी ab। गाइस ये लीबेस इंटीग्रल या मेजर थ्योरी के अंदर एक अलग से टॉपिक इनइक्वालिटी होती है, लेमा लेमा बोलते हैं इसको, लेमा ऑफ यंग्स इनइक्वालिटी। तो ab इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो हम इस तरीके से लिख पाएंगे कि a टू द पावर p अपॉन p प्लस b टू द पावर q अपॉन q। इसी के अंदर हम यूज़ करेंगे ए बी की जगह पर हम एक्स वाई को इस तरीके से कि नॉर्मलाइज़ कंडीशन में लिखते हैं कि हमारा स्केलर है उसको हम उसके नॉर्म से डिवाइड करेंगे। करते हैं ना, अगर कोई हमारा वेक्टर हो तो उसको यूनिट बनाते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमने किया है कि ए आई जो है हमने इसको एज़्यूम किया है एक्स आई का मॉड अपॉन में नॉर्म ऑफ पी। नॉर्म ऑफ एक्स और पी, ये पी इसका वो है गाइस, ये पावर जो पी यूज़ की है हमने यहाँ पे, इसमें पी यूज़ किया इसमें क्यू यूज़ किया है, तो वही पी और क्यू है। ये शो करता है एलपी स्पेस से एलक्यू स्पेस से है, ए और बी एलिमेंट्स जो है। आई हमारा वेरी करेगा 1 टू एन, ए और बी इस तरीके से हमने डिफाइन किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ए बी के ऊपर सम लगाएंगे आई ए टू द पावर पी और बी की एक्स और एक तो हमने इसको पावर को पी किया है दोनों तरफ, इसमें पी किया और इसमें क्यू किया। और उसके बाद हमने समेशन आई जो है आई को वेरी किया है 1 टू एन, दोनों में ऐसे ही किया है। ऊपर एक्स ए आई के लिए देख रहा हूँ मैं अभी और बी आई के लिए भी सेम प्रोसेस हमने नीचे किया है। तो ये समेशन जब इस पे लगेगा एक्स आई टू द पावर पी मॉड की, तो ये जो हमने ऊपर डिफाइन कर चुके बाय डेफिनेशन, ये हमारे नॉर्म ऑफ एलिमेंट्स जो हमारे अंदर उसके इक्वल होता है। जैसे भी मैंने ऊपर दिखाया था कि हम इसको कोई एलिमेंट्स है अगर वो समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन है तो हम उसको नॉर्म ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ पे हमने किया है, तो इसको हमने एक्सपी और एक्सपी यानी पी से बिलॉन्ग करता है एलपी स्पेस और पी की पावर हमने ली हुई है ए की पावर पी, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। सेम प्रोसेस बी आई के लिए करेंगे तो इसकी पावर हम क्यू करेंगे जब, और तो इस पे समेशन लगाएंगे तो ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ से हमारी ए आई बी आई जो हमारा लेमा था उसके अंदर देखेंगे क्या होगा। तो ए और बी हमने लिया था, उसको ए आई बी आई, ए की पावर पी और बी की पावर क्यू इस तरीके से हमने राइट कर दिया है। इसके बाद हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ए आई बी आई के ऊपर सम लगाने के बाद में हमारा इसके ऊपर सम लग जाएगा, तो बोथ साइड सम लिया हमने आई इज़ इक्वल टू 1 टू एन। तो दोनों तरफ हमने सम लगा दिया, फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों पर। और ये हमारे पी और क्यू कांस्टेंट हमने बाहर ले लिया और ये अंदर आ गए हमारे 2 एलिमेंट्स। इसके बाद हम ए आई पी
इज इक्वल टू 1 और बी आई क्यू इज इक्वल टू 1, ये हम प्रूव कर चुके हैं ऊपर। इन दोनों की वैल्यू समेशन लगाने पर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से डिवाइड हो रही तो 1 आ रही थी। तो यहाँ पे हम 1 अपॉन पी और इसकी वैल्यू 1 है इंटू 1 प्लस 1 अपॉन क्यू ये वाला और इंटू में 1 इसकी वैल्यू 1 है, तो ये हो गया 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू। इसकी वैल्यू गाइस हम जानते हैं कि 1 होती है 1 अपॉन पी, ये तो हमने पहले ही अज्यूम किया था, जो लेमा हमारा था सबसे पहले 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से जो हमारे ए आई बी आई की जो समीकरण आया, जो हमने यहाँ पे लिया था ये इज इक्वल टू, ये सारा तो हमारा 1 आ गया इज इक्वल टू 1। तो ये समीशन ऑफ ए आई बी आई इज लेस देन इज इक्वल टू 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अपने ए आई और बी आई की जो वैल्यूज़ हैं उनको पुट करेंगे। ए आई को हमने अज़्यूम किया था एक्स आई का मोड अपॉन में एक्स का नॉर्म ऑफ पी यानी पी स्पेस है और वाई क्यू स्पेस से था। इज़ लेस देन इज़ इक्वल टू 1, ये आ गए, यहाँ तक तो हम आ गए। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्स पी और वाई पी है इसका जो मोड है ज़्यादा स्केलर बन जाएगा नॉर्म लगाने के बाद में। तो ये बाहर आ गए दोनों समेशन से। इस समेशन से बाहर आ गया और हम दे चुके हैं कि ये नॉन जीरो है। नॉन जीरो है तो इनको राइट साइड सेंड कर देते हैं या मूव कर देते हैं। राइट साइड मूव कर दिया, समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई इज़ लेस देन इज़ इक्वल टू एक्स ऑफ नॉर्म ऑफ पी और वाई नॉर्म ऑफ क्यू। तो गाइस हमारा जो प्रूफ था हैज़ प्रूफ हो चुका है कि हमारी जो होल्डर इनइक्वालिटी है वो यही थी। इसके बाद हम आते हैं अपनी मिनकोस्टी इनइक्वालिटी पर। स्टेटमेंट हमारा है, इसके बाद हमारा जो पी है वो ग्रेटर देन 1 से इन्फिनिटी के बीच में है। एक्स हमको एक्स वाई कोई भी वेक्टर लेंगे तो इनइक्वालिटी हमारी होल्ड करेगी जो इन दोनों के लिए, जहाँ पे हमारा इस बार हम दोनों एलिमेंट सेम स्पेस से लेंगे, एलपी स्पेस से। एलपी स्पेस से ही हमारे एक्स और वाई जो दोनों बिलोंग करेंगे। हम इन दोनों का सम लेंगे एक्स आई वाई आएगा क्योंकि एन टपल्स के लिए है, तो आई को हमने वेरी कर लिया 1 टू एन। तो एक्स और वाई का जब हम सम लेंगे उसका मॉड लगाने के पावर पी और इसके फुल्ली ब्रैकेट करने के बाद 1 अपॉन पी। तो इसको मैं बता चुका हूँ गाइस, इसको नॉर्म ऑफ पी लिखते हैं। नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई यानी जो एलिमेंट है उसका नॉर्म, तो एक्स प्लस वाई का नॉर्म लिख दिया और एलपी स्पेस से तो हमने पी ले दिया और इसको हम एक्स पी और वाई पी नॉर्म के अंदर लिख दिया है। गाइस इसको हम वैसे तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी बोलते हैं और मिन्कोस्की इनइक्वालिटी इस फॉर्म में लिखे तो मिन्कोस्की और ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी बनना थी। तो अब आते हैं मिन्कोस्की इनइक्वालिटी के प्रूफ पर। प्रूफ हमारा है ट्रिवियल केस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक पी इज इक्वल टू 1। पी हमने वेरी किया था, पी इज 1 और यहाँ पे इक्वालिटी नहीं थी, ये था इन्फिनिटी। सो पी इज इक्वल टू 1 इन दिस केस। पी हम 1 लेंगे तो ये सारी वैल्यूज गाइस 1 हो जाएंगी, जो कि हमारी बन जाएगी इक्वालिटी दिस। जो इनिक्वल ये तो हम जानते हैं कि ट्रू होती है कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी हमारी है ये। और इसके बाद हम क्या करते हैं, पी के लिए कहते हैं इन केस ऑफ पी, हम पी के लिए लेंगे, हम इसको गैस क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर देंगे दो पार्ट में कि हम एक पावर को अलग लिख देंगे और पी माइनस 1 कर देंगे। इनका सम करेंगे तो या इसके इक्वली होगा ये। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम बाय दिस इनइक्वालिटी हम जानते हैं कि ट्रू है, तो एक्स आई वाई आई पे लगाएंगे तो इन दोनों को इंडिविजुअली इन पर मॉड लगा देंगे तो ये लेस देन इक्वल टू होगा इस स्टेटमेंट के। और यहाँ पे हमारी पी की पावर जो -1 तो हो चुकी थी। अब इसके बाद हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों पर, एक्स को इन दोनों के साथ और वाई को भी इन दोनों के साथ प्लस साइन के साथ। तो यही हमने किया है। इसके ऊपर हमने एक तो आई की वैल्यू को वेरी कर दिया है 1 से n के लिए और इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और सम जो हमने बोथ साइड लिया है वो तो है ही है। इसके बाद हम क्या करेंगे, होल्डर इनइक्वालिटी अप्लाई करेंगे यहाँ पर। होल्डर इनइक्वालिटी क्या कहती है कि दो एलिमेंट्स जिनका जो प्रोडक्ट में है उन पर हम इंडिविजुअली वो लगा सकते हैं मॉड, यही बोलती थी। देखते हैं क्या होता है। We will now apply Holder inequality to each sum on the right hand side of the first equation. Let Q be the holder conjugate. Q जो हमारा holder conjugate होगा, holder conjugate मतलब 1 upon P प्लस 1 upon Q is equal to 1। P को हमने लेके चले हैं तो 1 upon Q is equal to 1 minus 1 upon P होगा। तो ये हमारा holder conjugate होगा 1 upon। तो इसके लिए हम इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 अपॉन क्यू जो है हमारा, ये इसको हम एलसीएम निकाल पी माइनस 1 अपॉन पी हो गया ये। तो यहाँ से हम पी की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई पी इज इक्वल टू क्यू ऑफ पी माइनस 1 जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट अप्लाई होल्डर टू सीक्वेंस इज दिस एंड दिस, इन दोनों पे अप्लाई करेंगे। जो हमारी दो टर्म्स आई है ना, एक वाई वाली और एक्स वाली, जो एक्स के साथ था एक बार इसका डिस्ट्रीब्यूशन फिर वाई के साथ था, तो हम फर्स्ट वाली लेके चल रहे हैं एक्स वाली, उसको करेंगे और फिर वाई को सिमिलरली कर देंगे। तो इस टर्म के लिए हम करेंगे ये लेस देन इज इक्वल टू होगी, इन दोनों पे हमने लगाया
इसकी पावर p और 1/p कर दिया, और इसकी पावर p-1 थी, तो इसको हमने कॉन्जुगेट लिया q और 1/q होल्डर इनइक्वालिटी। अब हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू जो है हमारी p के इक्विवेलेंट है। तो xi प्लस yi की पावर p-1 इंटू में q, ये जो इसके अंदर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो ये हमारी p हो जाएगी। तो xi प्लस yi की पावर p, और p के ऊपर क्या है 1/q, और ये हमारी जो वैल्यू है ये किसके इक्विवेलेंट है, इसके नॉर्म ऑफ x के, और जो कि p के साथ है, इसलिए यहाँ पे p एलपी स्पेस से है। तो इस ये एज इट एज, और दिस विल बिकम दिस, तो यहाँ से जो हमारी p पावर थी, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये p के इक्विवेलेंट होगा यहाँ से। तो यहाँ हमने p कर दिया और 1/q तो यहाँ पे था ही। तो ये नॉर्म ऑफ x हो गया एलपी स्पेस से, और x प्लस y हो गया हमारा एलपी स्पेस से, बट इसकी पावर जो है p/q हो गई है। एलपी p/q, p/q का भी देखते हैं इसमें क्या करेंगे। अब हमारा जो दूसरा सम था, सेम प्रोसेस उसके लिए करेंगे कि दो टर्म्स आ रही थी ना हमारी, एक x वाली और एक y वाली। y वाली के साथ भी सेम प्रोसेस हम करेंगे, तो ये हमारी xi प्लस yi की पावर p-1 थी, तो ये नॉर्म ऑफ x y p हो गया, और यहाँ से सिमिलरली x प्लस y p p/q पावर हो गई है। इसमें हम कॉमन ले सकते हैं गाइस। अब दो टर्म्स हमारी इसमें सेम आ गई, तो हम इन दोनों टर्म को कॉमन लेंगे। तो सम ऑफ xi yi की पावर p जो हमारे लेफ्ट साइड थी तो गाइस जो हमारे लेफ्ट साइड की टर्म चल रही थी रिमेनिंग की वाली xi yi की पावर p विच लेस देन थी इन दोनों टर्म्स के, जिसको हमने अभी होल्डर इनइक्वालिटी लगाने के बाद में स्प्लिट किया है। तो दिस इज लेस देन इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ xp x प्लस yp p/q, ये हम देख चुके हैं, और yp और x प्लस y ये दोनों टर्म जो कॉमन आ रही है। x नॉर्म ऑफ xp प्लस y ऑफ x ये बचेगा कॉमन लेने के बाद में। हमने इन दोनों टर्म्स को कॉमन ले लिया राइट साइड, तो हमारी x नॉर्म ऑफ x और y नॉर्म ऑफ p y बचा। x प्लस वाई पी p/q ये हमारी पावर हो गई इसकी। हम इस टर्म को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ये रिलेशन x प्लस वाई पी और इसकी पावर p है इज लेस देन नॉर्म ऑफ x नॉर्म ऑफ y इंटू में x प्लस वाई का नॉर्म और इसकी पावर दिस। इन ट्रिवियल केस अगर ये हमारा जीरो है तो हमारी इनइक्वालिटी इज ट्रू हो जाएगी, ये जीरो तो ये जीरो दोनों साइड जीरो माइनस लेस देन इज इक्वल टू ये होल्ड कर जाएगी जीरो के लिए। अब अदरवाइज जीरो नहीं है तो हम इसको x प्लस वाई पी p/q से बोथ साइड डिवाइड करेंगे, तो ये तो गाइस हमारी पूरा ही डिवाइड होने के बाद ये तो खत्म ही हो जाएगा, यहाँ से बचेगी ये दो टर्म्स। तो हमारी राइट साइड पे दो टर्म्स रह गई हैं, और यहाँ पे p माइनस p/q हो जाएगी। पावर p ऑलरेडी थी, माइनस p/q हो जाएगी। p/q की वैल्यू गाइस देखें अभी, p माइनस p/q, यहाँ से p कॉमन ले लिया, 1 माइनस 1/q वो क्या होता है 1/p होता है, ये 1/p प्लस 1/q इज इक्वल टू 1 होता है। अब ये क्या कह रहा है p माइनस p/q, बताओ क्या होगा। p माइनस p/q, यहाँ से p कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया 1 माइनस 1/q। इस टर्म को हम यहाँ भेजेंगे तो क्या 1/p नहीं बन गया ये, तो 1/p इंटू में p दिस इज 1। तो ये गाइस हमारी इसकी वैल्यू आ गई 1, तो यहाँ पे हो गया 1 और ये तो 1 था ही, तो हमारी ये इक्वालिटी जो है प्रूफ हो चुकी है गाइस। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ।